हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा ट्रायंगल त्रिभुज जो हमारा चल रहा था, तो उसको आज हम कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा है कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने क्या था, इस ट्रायंगल के सारे कितने तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है, इन सबको हमने कंटिन्यू किया था, है ना। इन सब के बारे में आपको बताया था। तो चलो, हमने बताया था कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, फिर हमने सीपीसीटी क्या होता है ये सीखा था, क्राइटेरिया सीखा था हर एक का, ठीक है। फिर आपको साइड एंगल साइड क्या होती है ये आपको बताया था, एंगल एंगल साइड क्या होता है ये आपको बताया था, एंगल साइड एंगल क्या होते हैं ये आपको सिखाए थे, और राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी ये आपको बताया था, ठीक है। तो ये सब चीज हमने सीख ली है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्वेश्चन। तो हमें डालने हैं इसमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप इसमें डालोगे, तो इसमें क्वेश्चन जब हम करेंगे, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन होंगे कैसे एक्चुअली, ठीक है। तो ये स्टैट्स का पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहता हूं आप एक दूसरा क्वेश्चन करें जो थोड़ा और बेसिक इजी है, जिससे हमारी क्लियरिटी और ज्यादा बढ़ेगी क्वेश्चन में, है ना। चलो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। यहाँ पे फिगर नहीं है हमारे पास, तो मैं आपको क्वेश्चन एक बना के देता हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन के हिसाब से आप क्वेश्चन करना, और इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है वो। तो क्वेश्चन एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको नाम यहाँ दे दो सी ए बी और बी, और इसके बारे में जो बोला गया है वो आपको ही मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसमें AC जो है BD के बराबर है, AC जो है BD के बराबर है, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB बाइसेक्ट्स एंगल A। शो दैट, ठीक है, हमें क्या शो करना है, दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो हमें करना है। अब बच्चों एक चीज आपको बता दूं, जो बाइसेक्ट मतलब होता है, बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट मतलब होता है समद्विभाजित, ठीक है। बट मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, बट इंग्लिश में रखो यार, आगे जाके काम आएगा आपके, ठीक है। प्लीज आगे जाके काम आएगा, आगे जाके आप लोग को काफी हेल्प इसमें मिलेगी, ठीक है। करने का तरीका वही है, कोई बदलने वाला नहीं है। तो बाइसेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, बाइसेक्ट मतलब होता है दो भागों में बराबर बांटना, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भागों में बांटना, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इसका मतलब होता है बाइसेक्ट, ठीक है। तो कोई बड़ी डील नहीं है इसको। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। चलो बच्चों देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा था, ठीक है, आप समझ गए बाइसेक्ट मतलब। अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट है कि भाई ये क्वेश्चन हमारे पास है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इक्वल्स टू BD, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो AB बाइसेक्ट्स एंगल A, जो ये AB है ना, ये AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल A को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो अगर हम गिवन स्टार्ट करेंगे, गिवन में क्या क्या हमको दिया गया है, गिवन में हमको दिया गया है AD और AC बराबर है, पहले तो ये दिया गया है AD और AC बराबर है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो AB है ना, जो ये AB बाइसेक्ट्स एंगल A, जो ये AB है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAD। तो एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल, इसको 1 लिख लो और इसको 2 BAD इसके बराबर है ना। जो जिस एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है ना ये चीज, BAC और BAD, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हैं।
अब बोला है कि शो करो कि दोनों ट्राइंगल जो बन रहे हैं एबीसी ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट है, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको देखिए पहले मैं बताना चाहता हूं जिसने ये क्लास नहीं ली इससे पहले की क्लास, तो वो प्लीज वो क्लास देख ले। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं, कोई 3 चीज चाहिए होती है, और उन 3 चीज को पाने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है। साइड एंगल साइड है, साइड है, एंगल साइड है, एंगल है, RHS है, 5-6 क्राइटेरिया हैं, वो सब हमने डिस्कस किए थे, और उन्हीं में से एक को हमें यहाँ यूज करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना होता है। तो आप कैसे यूज करेंगे? अब लिखेंगे इन ट्रायंगल जो हमें चाहिए ABC एंड ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आप देखेंगे कि जो AB है वो आपका यहां देखो इन दो ट्रायंगल में देखो AC और AD इक्वल है, क्वेश्चन में बोला गया AD इक्वल टू AC। चलो ठीक है, तो AD इक्वल्स टू AC है, गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब साथ में आप यहाँ देखो ये दो एंगल भी तो इक्वल है। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बताया था ना कि एंगल आपके ऐसा नहीं, ये वाली साइड और ये वाली साइड नहीं लोगे आप, जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी। अब इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये देखो ये साइड इसी के ऊपर ओवरलैप होकर आएगी ना, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग होता है, यानी संगत जो साइड है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, ये भी गिवन है। आप फिगर में या तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD, बट मैंने उनको नाम दे दिया 1 और 2, आप भी दे सकते हैं। फिर तीसरा क्या है? तीसरा आपने देखा कि यार ये वाली साइड तो नहीं है, ये वाली भी नहीं है। फिर अब देखो AB है, AB ये साइड बिल्कुल। अब आप बोल सकते हैं कि भाई ये देखो जो AB है, AB ये AB इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये AB इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो AB जो है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो अगर AB 5 सेंटीमीटर तो AB दोनों के लिए ही 5 सेंटीमीटर रहेगा, तो AB बराबर AB क्या है? कॉमन है ना, कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख देंगे, देयरफॉर 3 चीज हमें मिल गई, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle ABD। ABC is congruent to triangle ABD। ठीक है, बाय किससे कि हमने क्या? साइड एंगल साइड। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड के लिए क्या बताया था आपको? वो जो एंगल होगा उन दो इक्वल साइडों के बीच में आना चाहिए। तो एक साइड ये है उस ट्रायंगल की, एक साइड ये उसके बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड है ना, ये सब सिखा रखा है आप लोगों को, पता है साइड एंगल साइड है। अच्छा जी, साइड एंगल साइड से आपने इक्वल कर दिया, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया, वेरी गुड। अच्छा ये देखो क्या ये साइड भी इक्वल होंगे? अब जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए तो उनके कोई से भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोई से भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कोई से भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, जब ओवरलैप करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जब उसके ऊपर रखेंगे तो डिट्टो उसके ऊपर चिपक के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिख सकता हूं मैं कि जो BC है वो भी CBD के बराबर आ गया, बाय CPCT पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। CPCT याद आया कुछ? CPCT को समझाया था आप लोगों को, ये CPCT। ठीक है, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हम CPCT बोलते हैं। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल। अगर किसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल है तो उसको हम CPCT लिखा करते हैं। तो वही था ये चीज भी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, क्लियर। तो इसको आप कॉपी करेंगे फटाफट, और अगर आपको समझ में नहीं आई ये चीजें तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर चीजें समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक आप कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं, क्लियर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका इस तरह। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल्स टू BC आपको दिया गया है, और जो एंगल DAB है वो एंगल CBA के बराबर है, या लिखा हुआ है। तो प्रूव करो कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC बराबर है, BD AC के बराबर है। फिगर बनाओ इसको,
कोशिश करो इसको करने की, अदरवाइज मैं इसको बता रहा हूं। तो देखते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है, एबीसी द क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इक्वल्स टू बीसी एंड एंगल डीबीए इक्वल्स टू सीबीए। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीएसी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला पार्ट हमको देखना पड़ता है कि ट्रायंगल है कौन से। तो इसमें ढूंढेंगे ट्रायंगल एबीडी। एबीडी यानी कि एबीडी, ये पूरा इधर वाला, इसको शेड कर देता हूं मैं, ये वाले ट्रायंगल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीडी। इससे थोड़ा आपको आप इसको अलग भी आप शेड करके भी एक को शेड कर देना, या फिर आप अलग बना देना इसको बाहर, अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको आप हल्का शेड कर दो इधर। अब क्या यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे से तो ट्रायंगल गायब हो गया, कोई बात नहीं, हम इस ट्रायंगल को फिर से बना देंगे। और भी था कुछ फिगर में, ठीक है। इससे क्या है ना, इससे थोड़ा आपको क्लियरिटी रहेगी कि हमें करना क्या है ना, इससे थोड़ा क्लियरिटी रहेगी हमें करना है क्या। और एंगल ए में भी दोनों था ये, ठीक है। और दूसरा है आपका ट्रायंगल कौन सा, बीएसी। तो बीएसी देखो, बीएसी। अब आपके पास एग्जाम में तो होंगे नहीं दो पेन, एक को आपने शेड कर दिया, एक में आप लाइंस खींच लो, एक में आप लाइंस खींच लो ना, आप एक में लाइंस खींच लो कि ये वाला ट्रायंगल, एक में आप लाइन खींच लो, यानी ये वाले ट्रायंगल, ठीक है। अगर आपसे ऐसा भी नहीं होता है तो आप इनको, मैं आपको बस सारे तरीके बता रहा हूं जिससे आप लोग क्या हो जाए, जिससे आप लोग कल के दिन कोई, या तो आप इसको अलग बना दो और इसको अलग बना दो, दोनों अलग बना दो और फिर वहां कैलकुलेट कर लो। बट इसमें ना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। सीधे इसको यहाँ पे रिलेट रखेंगे और यहाँ पे आप इसको एक को शेड कर देना, जिससे आपको पता लगे कि इन दो ट्रायंगल के जो भी मुझे देखना है, इन दो ट्रायंगल के बीच में ही देखना और कहीं नहीं देखना। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी। इन ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीएसी, एबीडी और ट्रायंगल बीएसी। तो इसमें पहली बात हमने देखा, पहले बात गिवन लिख दो। गिवन क्या क्या है, गिवन आपको दे रखा है एडी इक्वल्स टू बीसी और एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। इसका पता लगाओ कहाँ है, DAB, DAB यानी कि पूरा एंगल, ये पूरे एंगल की बात कर रहा है, DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, CBA यानी कि पूरा एंगल, ये ठीक है, ये पूरा एंगल। तो इनको नाम दे दो, पूरा एंगल 1 इसको एंगल 2, ठीक है। तो DBA इक्वल्स टू CBA, इसको आप एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें। अब ये देखो, ये जो DBA है ये किस में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है जो मेरे को प्रूफ करना है, DAB जो एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं, ठीक है, DAB। तो DAB ये पूरा इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में, तो आप बोल देंगे एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। यही तो हमें निकालना है, यही CBA। तो एंगल, तो ये क्या है, ये गिवन है। दूसरा आप देखो, अब ना आपको एक चीज और इसमें ध्यान देनी है बच्चों, कि देखो कॉमन अगर दिख रहा है सामने तो अच्छी बात है। अब कभी कभार इसमें कॉमन नहीं दिखता है आपको, है ना, इसमें कॉमन नहीं दिखा, भले एक देखो ये दोनों ट्रायंगल ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये ट्रायंगल दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज कॉमन होगी, वो आपको ढूंढनी है। तो मैंने देखा है ये जो AB है ना, ये AB इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये जो AB है इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो AB जो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो AB इसमें क्या है, कॉमन है। अच्छा, अगर आप यहाँ नहीं देख पाते हैं, आपको यहाँ देखने में दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो नाम में देख लो, AB यहाँ भी आ रहा है और AB यहाँ भी आ रहा है, DA है वो AB भी हो सकता है, तो AB आ रहा है ना, तो AB दोनों जगह आ रहा है। नाम में भी आप देख सकते हैं, नाम में भी ढूंढ सकते हो, AB क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। फिर और क्या बचा, गिवन है AD इक्वल्स टू BC। AD देखो, AD इसमें है और BC इसमें है, नाम में आपने चेक कर लिया, बाकी बस थोड़ा अपने को और चेक करने के लिए यहां देख लो, जो AD है वो BC के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन। तो ये वाली ट्रायंगल की साइड इस वाले ट्रायंगल के साइड के बराबर है,
AD जो है आपका किसके बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है, तो दो साइड एक एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय, आप लिख दोगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमने कर दिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट करो इसका। अब इस बाकी की दो चीज भी आप निकाल दो इजीली, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं, इजीली निकल सकता है। अब इसके सेकंड और थर्ड पार्ट देखो, कुछ भी नहीं है सेकंड थर्ड पार्ट में। क्या बोला, इसको प्रूव करो कि BD भी AC के बराबर है। अब देखो BD कहाँ आ रहा है, BD सर ये आ रहा है, AC कहाँ आ रहा है, AC ये आ रहा है। अरे ये दोनों ट्रायंगल तो इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। ये भी देखो बेस है, ये भी देखो बेस है, तो यानी कि BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होता है, इक्वल होता है। फिर आ जाते हैं एंगल ABD। चलो ढूंढो एंगल ABD क्या है सर, ABD यानी कि ये वाला। और फिर आपको पूछा है एंगल ABD के बाद आपको क्या पूछा है, एंगल BAC। ठीक है सर, एंगल BAC, तो एंगल BAC देखेंगे BAC यानी ये वाला एंगल। A तो आ रहा है इधर और ये आ रहा है इधर, तो ये भी इसका क्या है, आप बोल सकते हो दोनों दोनों अपने अपने ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी इक्वल है बाय CPCT। और आपके 5 नंबर पूरे इतने से क्वेश्चन में। 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और 3 नंबर के क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर कुछ भी इसमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं दिखेगी आप। ठीक है, क्या डालो इस क्वेश्चन को। एक फिगर है बच्चों, इसमें बोला गया है आपको गिवन दिया गया है AB and BC are equal perpendiculars। परपेंडिकुलर्स मतलब जो 90 डिग्री बनाते हैं जो बेस पे, यानी कि ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है दोनों इक्वल है। ठीक है, टू शो आपको शो क्या करना है, टू शो CD बाइसेक्ट्स AB। कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट मतलब ये आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो CD देखो कहाँ है CD, ये जो CD है ना, ये AB को बराबर भागों में बांट रहा है, यानी बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है। ये मेरे को प्रूफ करना है, तो ये दोनों साइड मेरे को क्या चाहिए, बराबर चाहिए। यानी कि दैट इज मुझे क्या शो करना है, मुझे बताना है जो OB है वो OA के बराबर प्रूफ करके मुझे दिखाना है। तो OB OA के बराबर कब आएगा, अगर इस पूरे ट्रायंगल को और इस पूरे ट्रायंगल को मैं ले लूं, दोनों को अलग अलग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, बस तो हो जाएगा। तो यहां पे मैं लूंगा इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले बात तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B लिख देंगे आप, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। दूसरा आप बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है, दूसरा हम बोल देंगे यहाँ पे कि ये वाला एंगल देखो, ये जब भी दो लाइन आपस में काटती तो इक्वल होते हैं ना एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकता हूं मैं। तो एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल BOC, ये क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर और जो ये AD है, ये गिवन तो हमें AD और BC बराबर है, ये हमें गिवन है, AD से एंगल का BC से एंगल का ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर तीन चीजें मिल गई मेरे को, तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय
एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दो एंगल एक साइड। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ये और ये, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर जो आपका OA है, देयरफॉर जो आपका OA है वो आपका OB के बराबर है। भाई देखो हमने क्या किया, हमें क्या करना था, CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB, बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। फिर से बता रहा हूं, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो जो CD है ये AB को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो दो बराबर भागों में बांट रही है मतलब जो ये CD है ना, ये AB को दो बराबर भागों में कैसे बांटेगी, यहां से काटेगी और यहां से ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। ठीक है, तो देयरफॉर पहले इसको पूरा करते हैं, OA भी OB के बराबर हो जाएगा। क्यों, पहले यहां देख लो। अब इन दो को बराबर करने के लिए मेरे को इन दो के ट्रायंगल, ये OA आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, OB आ रहा है ऊपर वाले ट्रायंगल में, मैंने ले लिया इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। एंगल इक्वल्स टू एंगल B, एंगल इक्वल्स टू एंगल B है, यस सर है, ईच इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है। एंगल DO एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है आप लोगों ने, इससे पहले नहीं पढ़ा है तो लाइन एंड एंगल पढ़ा लूंगा मैं, फिर देख लेना उसमें। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो सारे ये लाइंस भी क्या होती हैं आपकी, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है सर, फिर आगे बढ़े। आगे आपने देखा कि OB इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, अब AD इक्वल्स टू BC, जो AD है वो BC के बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला ये ना, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये आपके इक्वल है, तो गिवन। तो एंगल एंगल साइड से मैंने क्या कर दिया, एंगल एंगल साइड से मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि OA भी OB के बराबर हो जाएगा बाय CP CT, बाय CP CT, CP CT के थ्रू ये इक्वल हो गया। अब CP CT के थ्रू ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इट मींस आपने जब ये इक्वल तो कर दिया, OA OB के बराबर कर तो दिया, तो इट मींस ये बीच में जो ये है O, ये इनको क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, और ये क्या है, COD है, CD है। तो आप ले सकते हैं, तो देयरफॉर ये आप यहां ले सकते हैं, बिकॉज OA इक्वल्स टू OB, OA OB के बराबर है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर CD बाइसेक्ट, CD क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, AB को, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि जो चीज रॉकेट साइंस हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इनडायरेक्टली पूछा गया था कि भाई OA और OB को इक्वल करके बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।